को तोड़ने को लेकर ये तनाव की और घटना के समय गांव में पुलिस फोर्स भी मौजूद कर दी गई है। अराजक तत्वों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एटा से, जहां एटा में पूर्व सीएम कल्याण सिंह की मूर्ति तोड़ने पर यह तनाव की स्थिति और दो पक्षों में भयंकर पत्थरबाजी भी देखने को मिली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के एटा से, जहां दलित और लोधी समाज के लोगों के बीच जमकर विवाद भी हो गया। दोनों पक्षों में 20-25 मिनट तक पत्थर भी चले। बड़ी खबर आपको एटा से बता रहे हैं, जहां दलित और लोधी समाज के लोगों में ये विवाद हुआ और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भारी संख्या में यहाँ पे लोग भी आपको नजर आ रहे हैं और 20-25 मिनट तक यहाँ पर पत्थरबाजी भी चली और दलित और लोधी समाज के लोगों के बीच जमकर ये विवाद हुआ। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां लोग जो हैं वो मौजूद हैं और एटा से ये खबर आपको बता रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सीधे टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां दो पक्षों में ये जमकर विवाद हुआ और दोनों पक्षों में 20-25 मिनट तक पत्थर भी चले। और एटा से ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम कल्याण सिंह की मूर्ति तोड़ने पर यह तनाव की स्थिति बन गई और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सीधे टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर देखा जा सकता है कि किस तरह से वहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और पुलिस की भी मुस्तैदी वहां पर कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी एटा से विकास दुबे हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। विकास जी, जैसा कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह की मूर्ति तोड़ने पर ये तनाव की स्थिति बन गई, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताइए विकास जी। देखिए अवन्या, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रोज तरह तरह की चीजें निकल के आ रही हैं तो देखना ये सोचने पर मजबूर कर देता कि आजकल हमारा समाज जा कहाँ रहा है। जिस तरीके से बेसिक शिक्षा मंत्री जो कि यहाँ से रहते हैं संदीप सिंह, उनके बाबा कहे जाए, और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कल्याण सिंह, उनकी मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का जो आरोप लगा है, आप देखेंगे कि मूर्ति के पास कुछ पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं। उनकी मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के रहे हैं बाबू कल्याण सिंह जी, और 2 बार से सांसद उनके बेटे स्वयं राजवीर सिंह राजू भैया, जो कि एटा जिले के 2 बार के सांसद भी रहे हैं, उनकी मूर्ति को उन्हीं के जिले में खंडित किया जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है एक अपने आप में। दलित समुदाय पर आरोप है कि कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किए जा रहे थे, उस गांव में भी ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। यह भी आरोप है कि लोग वहां से गुजर रहे थे दलित समुदाय के, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। सुबह लोधी समाज के लोगों को जब ये घटना के बारे में जानकारी मिलती है कि ये घटना आग की तरह पूरे इलाके में फैल जाती है और जलेसर कोतवाली में एक यादराम है, यादराम वर्मा जी, उन्होंने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है। लेकिन अब घटना सिलसिलेवार तरीके से ही फैली, लोग वहां पर इकट्ठा होने शुरू हुए और मांग की गई कि उनकी मूर्ति को जो है नया वहां पर लगवाया जाए। साथ ही उन्होंने आरोपियों को भी पकड़ने की मांग की है। और हम आपको यह भी बता दें कि दो पक्षों के बीच, दलित समुदाय के लोग और लोधी समुदाय के लोग, इस मामले में पत्थरबाजी भी हुई। लगभग 20 से 25 मिनट तक पत्थरबाजी भी हुई। आप देखेंगे कि वहां पर कुछ पत्थर के मूर्ति के पास जो टुकड़े भी पड़े हुए हैं। घटना की जैसे ही जानकारी पुलिस प्रशासन को हुई, मौके पर एडिशनल एसपी राजकुमार सिंह, बाकी जो क्षेत्राधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, पीसीएस जो है बाकी एसडीएम जलेसर भावना विमल पहुंची हैं और जलेसर पुलिस मौके पर पहुंची है। लोगों से बातचीत का दौर जारी है। लोग वहां पे कह रहे हैं कि उनकी जो मूर्ति है उसको यथास्थिति और सही करवा के जो है नई मूर्ति लगाई जाए। साथ ही जो आरोपियों ने जो कृत्य किया उनको तत्काल गिरफ्तारी की जाए। जी विकास जी, जानकारी ये भी मिली कि घटना के समय पुलिस भी वहां पर मुस्तैद थी, तो मतलब पुलिस के मुस्तैद होने के बावजूद भी मतलब इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। देखिए स्पॉट जो है, जो ये मूर्ति है, वो गांव से थोड़ी सी बाहर है और जो पत्थरबाजी की जो घटना है, जो पत्थर आपने देखे होंगे जो मूर्ति के पास पड़े हुए हैं, वो रात के पत्थर हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा बताया जा रहा है वो रात के पत्थर हैं। और पत्थरबाजी जो गांव में हुई है, जो दलित समुदाय के लोग हैं, लोधी समुदाय के लोग हैं, वो बताए जा रहे हैं एक ही गांव के हैं, तो गांव के अंदर ये पत्थरबाजी हुई है। हालांकि जैसे ही इस घटना को प्रशासन, चूंकि प्रशासन वहां मूर्ति के पास पहले से ही मौजूद था, तो वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है पहुंचा है और स्थिति को नियंत्रण में किया है। वन्या
विकास जी, जानकारी ये भी है कि दो पक्षों में भयंकर पत्थरबाजी हुई और 20 से 25 मिनट तक की पत्थरबाजी हुई, तो मतलब इसमें किसी के हताहत बिल्कुल। होने की भी कोई खबर? देखिए अवन्या, हम आपको ये जानकारी पहले ही दे चुके हैं कि जी। दलित समुदाय के लोग हैं और लोधी समुदाय के लोग हैं, उनमें पत्थरबाजी की घटना हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो घटना हुई है वो गांव के अंदर हुई है, पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने इसकी स्थिति को नियंत्रण किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके जिले में यह घटना होती है, साथ ही उनके जो दादाजी हैं स्वर्गीय आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह, उनकी मूर्ति को क्षतग्रस्त किया जाता है, खंडित किया जाता है, तो प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं बड़ी बात है। साथ ही उनके बेटे जो हैं राजवीर सिंह राजू भैया, वो एटा जनपद से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि इस बार वो जीत नहीं सके हैं, लेकिन उनका जो नाती है यानी संदीप सिंह, वो इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत अहम मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, और उन्हीं के जिले में ये जो मूर्ति है उनके बाबा की यानी जो बाबूजी कल्याण सिंह है, उनकी मूर्ति को क्षतग्रस्त किया जाता है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी हम आपको ये भी बात बता दें कि जलेसर में कल ही एक घटना हुई थी, हमने अपने दर्शकों को वो भी घटना बताई थी, लेकिन आज भी ये घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं कानून को लेकर जो बात की जा रही है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो वो जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रही है। अन्य सबसे बड़ी बात यह है कि घटना हो जाना और कानून का विकास जी, खौफ गांव नहीं में होना अभी लोगों क्या में। हालात है? माहौल शांत है या फिर अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है? अभी की जो स्थिति है वहां प्रशासन के लोग मौजूद हैं, वहां पर एसडीएम भावना विमल मौजूद हैं, वहां पर तहसीलदार मौजूद हैं, वहां पर और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद हैं, तो वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही लोगों की जो अपील है, जो लोगों की मांगे हैं, वो लोगों की मांगे ये हैं कि जो मूर्ति है उसको सही या नई मूर्ति करके वहां पर लगाया जाए, साथ ही जो आरोपी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। ये उनकी प्रशासन से मांग की जा रही है। ठीक है विकास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और एटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पूर्व सीएम कल्याण सिंह की मूर्ति तोड़ने को लेकर ये दलित समाजों में भयंकर विवाद हुआ, जिसमें 20 से 25 मिनट तक पत्थरबाजी भी हुई